तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे उनके लिए ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप R&B सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो तो आपको इनका नाम मालूम ही होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे द वीकेंड के बारे में। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरा भाई, और वीकेंड का फेवरेट सॉन्ग आप कमेंट पे जाके लिखना जरूर। हाँ, तो जो अपनी यूट्यूब फैमिली है वो 900 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुकी है, तो इसीलिए अपन एक गिव अवे रख रहे हैं। तो आप लोग अपना वीकेंड का फेवरेट सॉन्ग कमेंट करना जाके कमेंट सेक्शन में, और अगर आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स आए तो 100 रुपए पेटीएम कैश आपको मिलेगा। और रूल सिर्फ इतना है कि ये वीडियो जिस डेट को रिलीज हुआ है उसके 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स हो जाना चाहिए। पिछली बार अपन ने कैश गिव अवे जूस वर्ल्ड के वीडियो में रखा था, तो इस बार अपन द वीकेंड की वीडियो में रख रहे हैं। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीकेंड का अपना फेवरेट सॉन्ग कमेंट करो और दुआ करो कि आपके कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिले। हाँ, तो अपना जो वीडियो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो वीकेंड की पूरी कहानी होगी, फिर इंटरनेशनल हिप हॉप में जो भी अपडेट हो रहे हैं वो मैं आपको दूंगा, और उसके बाद एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं द वीकेंड की कहानी। द वीकेंड, जिनका असली नाम है एबेल मैकोनेन टेसेफे, जिनका जन्म हुआ था फरवरी 16, 1990 टोरंटो ओंटारियो कनाडा में। वीकेंड के माता पिता ने पलायन करा था इथियोपिया से अमेरिका में 1980 के दशक में। जब वीकेंड 2 साल के थे तो उनके फादर ने उनकी फैमिली को छोड़ दिया था और वो अलग रहने लग गए थे, और इसके बाद वीकेंड के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। इस हादसे के बाद वीकेंड की जो मॉम है वो बहुत सारे जॉब्स वगैरह करने लग गई थी, और ऐसे फिर वीकेंड का पालन पोषण वो करती थी। वीकेंड की मॉम जॉब्स वगैरह में ज्यादा बिजी थी, तो इसीलिए वीकेंड को उनकी नानी ने बचपन से पाला था। बचपन में वीकेंड बहुत ही धार्मिक वातावरण में पले बड़े थे, और वो चर्च वगैरह रेगुलर जाते थे, तो इसी कारणवश उनका म्यूजिक से इंट्रोडक्शन हुआ, और धीरे धीरे वो चर्च बैंड वगैरह में गाने लग गए थे, और ऐसे ही म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा, और वीकेंड को एक आइडल मिल गया, वो था माइकल जैक्सन। मतलब माइकल जैक्सन के गाने उन्हें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लग गए थे। मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कि माइकल जैक्सन कितने अच्छे आर्टिस्ट थे, और वीकेंड का जो बचपन है वो माइकल जैक्सन को सुन के बीता है। और जब वीकेंड हाई स्कूल में पहुंचे तो वो अर्ली 90s के R&B सॉन्ग्स की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। फेरेल विलियम्स और टिम्बरलैंड जैसे आर्टिस्ट उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करने लग चुके थे। केवल हिप हॉप गाने ही नहीं बल्कि वो मेटल रॉक गाने वगैरह भी सुनने लग गए थे। और 11 साल की छोटी उम्र में ही वीकेंड ने स्मोकिंग वगैरह चालू कर दी थी, और वो वीड वगैरह स्मोक करते थे। वीकेंड बचपन से ही बहुत ज्यादा शाई रहे, वो इतना किसी से बात नहीं करते, तो ये अपन उनके करियर में भी देख सकते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा इंटरव्यू अपने शुरुआती दिनों में दिया नहीं था। अपने स्मोकिंग हैबिट और ड्रग यूसेस की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था जब वो 17 साल के थे, और उसके बाद उन्होंने फिर दूसरे एक स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन वहां से भी वो 6 महीने बाद निकल चुके थे। वीकेंड अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रॉसवर्ड और पजल वगैरह खेला करते थे, और अपने नशे के चलते वीकेंड ने घर वगैरह सब छोड़ दिया था। वो अपने दोस्तों के साथ एक वैन के पीछे बेड वगैरह बिछा के सोते थे, और धीरे से फिर उन लोगों ने एक रूम रेंट कर लिया था। वीकेंड के पास इतने कभी पैसे नहीं थे, वो अपने दोस्तों के ऊपर डिपेंड थे पूरा, मतलब दोस्त लोग जो खाएंगे सिर्फ वो वही खाएंगे। वैसे मतलब बहुत काफी संघर्ष भरा टाइम रहा, क्योंकि वो नशे के इतने ज्यादा एडिक्ट थे कि वो अपने दोस्तों के ऊपर फुल्ली डिपेंड हो चुके थे। संघर्ष तो चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद वीकेंड इस टाइम पे काफी ज्यादा चिल मारते थे, क्योंकि उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत अच्छा था। मतलब उनके पास जो दोस्त थे वो बहुत अच्छे थे और भरोसेमंद दोस्त थे, और वो कभी ऐसा नहीं कि एक दूसरे को नीचा कभी नहीं दिखाते थे। मतलब बहुत कम लकी लोगों को ऐसे दोस्त मिलते हैं जो मतलब उनके ऊपर फुल्ली डिपेंड भी हो जाओ तो भी वो ऐसा कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। वीकेंड ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला भी गया कि उनके पास एक अच्छा टीम है जिनके साथ वो बड़े हुए हैं। Slipping that way? Yeah, but I have a good team. They pull you back? Always. It's good to have a good team, especially a team that you could. वीकेंड के पास जो म्यूजिकल टैलेंट था वो ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते थे बिना कुछ प्रैक्टिस किए ही। अपने इसी टैलेंट को आगे ले जाते हुए वीकेंड ने एक डुओ फॉर्म करा था, बुलिस एंड नट्स, लेकिन वो इतना कुछ ज्यादा चला नहीं। लेकिन वो जो डुओ था एक कंपनी के नोटिस में आया, वो कंपनी था नॉइस। नॉइस एक्चुअली एक प्रोडक्शन कंपनी थी जो गाने वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती थी और सॉन्ग राइटिंग वगैरह करवाती थी। तो ऐसे वीकेंड को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था गाने वगैरह लिखने के लिए, जस्टिन टिम्बरलेक और ड्रेक जैसे आर्टिस्टों के लिए। जैसे कि वीकेंड बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे और बहुत अच्छे गाने लिखते थे, तो नॉइस कंपनी के जो मैनेजर है उन्होंने उनको बोला कि आप फ्रंट लाइन पे गाना गाओ, आप मतलब एक आर्टिस्ट बन सकते हो। तो इसी तरह से वो फिर बुलिस एंड नट्स से अलग हो गए, और बुलिस एंड नट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म करके वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, वो था द वीकेंड। लेकिन ऐसा एक बैंड और था, तो इसलिए उन्होंने जो वीकेंड की स्पेलिंग उसमें से ई हटा दिया था। I always told myself if I could be successful coming from where I came from, then
I could do anything. उसके बाद वीकेंड जेरेमी रोस नाम के एक प्रोड्यूसर से मिले और उनको कन्विंस करा कि उनके साथ एक एल्बम करो, और वो एल्बम सेल्फ टाइटल था, मतलब उस एल्बम का नाम ही द वीकेंड था, और उन्होंने एक सिटिंग में 3 गाने बना दिए थे। और दिसंबर 2010 में उन्होंने 3 गाने अपलोड कर दिए थे, वो वाले जो था द मॉर्निंग, लॉफ्ट म्यूजिक और व्हाट यू नीड। और उन्होंने अपने सारे फेसबुक फ्रेंड्स को ये गाना पिच करा और सेंड करा कि ये गाना शेयर करो और देखो। और जैसे ही उनके फ्रेंड्स वगैरह ने गाना शेयर करा, गाने के व्यूज बढ़ने लगे और सबको गाना अच्छा लगने लग गया। पहले 100s हो गए, फिर 1000s हो गए और लाखों तक पहुंच गए थे व्यूज। और ये गाना पहुंच गया था ड्रेक के उस टाइम पे जो मैनेजर थे उनके पास पहुंच गया था, और उस मैनेजर ने क्या करा कि उठा के ये गाना ड्रेक के ब्लॉग पे डाल दिया था। तो इस वजह से फिर पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड उनके गाने सुने गए थे। मतलब वीकेंड को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और एक अच्छा मोमेंटम मिल गया था। तो उसके बाद उन्होंने तुरंत एक मिक्सटेप निकाला जिसका नाम था हाउस ऑफ बलून्स। लेकिन इसके जो कवर में कभी भी वीकेंड नहीं आए थे, क्योंकि उनका फेस उन्होंने दिखाया नहीं था कभी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इतने अच्छे नहीं दिखते और वो एक कवर लायक फेस नहीं है उनका। मतलब शुरुआती दिनों में जब ये गाने वगैरह पॉपुलर हो रहे थे तो लोग को पता नहीं था कि वीकेंड क्या है, मतलब एक बैंड है, एक बंदा है, क्या है। मतलब वीकेंड कभी भी सामने नहीं आ रहे थे, वो वीकेंड के नाम से गाने पे गाने निकाल रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर फाइनली जाके वो सबके सामने आए। अपने गाने वगैरह पॉपुलर होने के बावजूद भी वीकेंड किसी के सामने नहीं आए थे और ना ही उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया था तब तक जब तक ये स्टेज शो पे उन्होंने परफॉर्म नहीं किया था। और अगर वीकेंड के हेयर स्टाइल की अगर बात करें तो एक ग्राफिटी आर्टिस्ट थे जॉन मिशेल करके, तो उनकी तरह वो हेयर स्टाइल रखना चाहते थे। फिर आगे चल के वो ड्रेक के साथ कोलैबोरेशन वगैरह भी करने लगे और डांस क्लासेस वगैरह जाने लग गए ताकि वो अपना परफॉर्मेंस स्किल्स और एनहांस कर पाए। इसी दौरान ड्रेक अपने एल्बम टेक केयर के ऊपर काम कर रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि वीकेंड ने बहुत ज्यादा गाने वगैरह लिखे थे इस एल्बम के लिए। ड्रेक की भी लाइफ स्टोरी हमने कवर करी है और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ड्रेक वीकेंड को साइन करना चाहते थे अपने लेबल ओवियो के अंडर में, लेकिन ओवियो जो था वो कैश मनी के अंडर में आता था और कैश मनी जो है वो यूनिवर्सल से कनेक्टेड था, तो इसीलिए ये डील हो नहीं पाई। और आखिरकार द वीकेंड ने $multi-million डील साइन करा था रिपब्लिक रिकॉर्ड्स के साथ। अपने फर्स्ट मिक्सटेप के कंटिन्यूएशन में उन्होंने 2 और मिक्सटेप निकाले जो कि बहुत ज्यादा हिट रहे और उसके बाद उन्होंने अपना ड्रग यूज वगैरह बहुत कम कर दिया था और म्यूजिक पे ज्यादा फुल टाइम फोकस करने लग गए। वीकेंड बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट है और पूरे वर्ल्ड वाइड में उनके फैंस बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा शोज वगैरह करने लग गए थे और उनका जो नेटवर्थ है वो $92 मिलियन तक आ चुका था। यही नहीं, वीकेंड 3 ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके हैं और उनके स्टार स्टूडियो एल्बम है जो कि सुपर हिट रह चुके हैं, जो था किसलैंड 2013 में, ब्यूटी बिहाइंड द मैडनेस 2015, स्टार बॉय 2016 और आफ्टर अवर्स 2020। मेरा फेवरेट एल्बम इनमें से स्टार बॉय है जो 2016 में निकला था। अभी हाल ही में से बहुत ज्यादा एलिगेशंस वगैरह लगे हैं वीकेंड पे कि वो इल्यूमिनाटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट है और बहुत ही अच्छे इंसान है। वीकेंड बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग आर्टिस्ट है, मतलब उन्होंने अपना ड्रग यूज वगैरह कम करके अपने म्यूजिक पे ज्यादा फोकस किया। तो इसी के साथ आज हम वीकेंड की स्टोरी यही खत्म करते हैं और मेरा वीकेंड का जो फेवरेट गाना है वो है रिमाइंडर, द हिल्स और स्टार बॉय। और आप लोग भी अपना फेवरेट सॉन्ग वीकेंड का कमेंट करो कमेंट सेक्शन पे और हो सकता है कि आपको ₹100 कैश गिव अवे मिल जाए। इसी के साथ इंटरनेशनल हिप हॉप के कुछ अपडेट्स मैं आपको दे देता हूँ। डीजे खैरट को रिसेंटली ड्रेक ने बहुत ही एक्सपेंसिव चेन गिफ्ट किया है और NBA यंग बॉय जो जेल में थे वो रिहा हो चुके हैं और 21 सैवेज का जो नया एल्बम है सैवेज मोड 2 उसका पोस्टर आउट हो चुका है। आज जिस अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शॉर्ट आउट मिलेगा उनका नाम है VB म्यूजिक, बहुत ही डोप आर्टिस्ट है। उनके गानों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और तुम्हारे भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। हम तो पागल हुए, आगे न बढ़ सके, बारी में फेल हुए, हम ही जाने कैसे खड़े हुए, निराश में पड़े हुए।